मेरे पास आया हुआ है होंडा एविटर। ये गाड़ी के अंदर स्मोक का प्रॉब्लम था और अभी ये वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसमें बता दूँ ये वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ बताया हूँ, पिस्टन बैठाने का तरीका बताया हूँ, मोबाइल धुआं जो मारती है उसका प्रॉब्लम किस वजह से होता है वो भी बताया हूँ मैं, और रिंग बैठाने का तरीका बताया हूँ, जैसे रिंग कैसे बैठाया जाता है उसको बताया हूँ मैं, और मोबाइल सप्लाई ऊपर नहीं आता है क्या चीज़ प्रॉब्लम होता है वो भी मैंने वीडियो बताया हूँ मैं। ये शुरू से लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो बराबर आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो के अंदर 3-4 प्रॉब्लम मैंने बताया हूँ, आप इजी से सॉल्व हो जाएगा अगर पूरा शुरू से लास्ट तक वीडियो देखोगे तो। ये नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, आप ये शुरू से लास्ट तक देखिए। देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकन घंटी दबाने से क्या होता है कि जब वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपके पास इजी से पहुँच जाएगा। दोस्तों मेरे पास आई हुई है होंडा एविटर गाड़ी है। ये गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ था, गाड़ी स्मोक मार रही थी तो मैंने पूरा इंजन को ओपन कर दिया हूँ। ओपन करने के बाद जो होता है पिस्टन, मैंने पिस्टन भी रिपेयरिंग करा के लेके आ गया हूँ। दूसरा पिस्टन जैसे रिपेयरिंग नहीं होता दूसरा पिस्टन चेंज होता है। अब ये देखिए पूरा मैंने इसमें जो नया पिस्टन होता है मैंने लगा चुका हूँ 25 नंबर। ये 25 नंबर का पिस्टन लगा हुआ है। जो इसका पिस्टन पहले वाला है, पिस्टन दिखा दे रहा हूँ मैं, पिस्टन ये पहले वाला पिस्टन है। इसमें देखो लाइन आ चुका हुआ है और ऐसे सेम ब्लॉक के अंदर भी आया हुआ था, तो इसलिए पिस्टन को चेंज करना पड़ता है। अब मैं आपको जूना जो पिस्टन होता है किस लिए ख़राब होता है, क्यों ख़राब होता है, इसके बारे में आपको बताने जाऊंगा। और इसमें आपको ऐसे 3-4 प्रॉब्लम बताऊंगा कि आप उसे इजी से करोगे तो आपकी गाड़ी में नेक्स्ट टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहले सब चीज़ चेक करके काम करना चाहिए। अभी पहले मैं आपको पिस्टन बता रहा हूँ। पिस्टन इसलिए जाता है कि गाड़ी का ज़्यादा अगर समझ लो ऑयल आप डाल दिए, इंजन ऑयल 3000-4000 किलोमीटर यूज़ करोगे तब प्रॉब्लम देता है। तो आस्ते आस्ते क्या होता है, ऑयल का जो चिकनापन होता है यहाँ से हट जाता है जैसे, तो ये सूखा चलने लगता है। सूखे की वजह से थोड़ा से ज़्यादा थोड़ा करके बढ़ता है। कंटिन्यू एक ही साथ में इतना बढ़ता नहीं, पहले स्मोक थोड़ा मारेगा फिर ज़्यादा मारेगा फिर और ज़्यादा मारेगा। इसी तरीका प्रॉब्लम होता है। अगर इंजन ऑयल आप 1500 से 2000 किलोमीटर के अंदर अगर ऑयल चेंज करोगे तो जल्दी आपकी गाड़ी का धुआं नहीं मारेगी, कोई भी गाड़ी का। अब इसके बारे में बता दिया हूँ। अब आपको पिस्टन रिंग, अभी मैंने ऐसे एक वीडियो बनाया था तो हमारे जो है बहुत आदमी वो करने लगे, क्या नाम है, कमेंट करने लगे सर आपने उल्टा बैठाया। पिस्टन जो होता है कभी भी पिस्टन ऐसे बैठता है। तो मैंने उसमें बताया था, तो मैं देखना चाहता था कि कितने आदमी लोग कमेंट करते हैं। तो पिस्टन मैंने वो सीधा करके फिर मैंने लगाया था। पिस्टन ऐसे लगाया जाता है, ये देखिए, छोटा खाचा नीचे, बड़ा वाला खाचा ऊपर। इसका रिंग बैठाने का मेरा जो तरीका होता है अलग होता है। पिस्टन रिंग है एक, देखिए यहाँ बैठाया हूँ मैं, इसका जो गैप होता है एक यहाँ बैठाया हूँ जैसे 5 सेकंड वाला। अब उसको ऑयल का जो होता है पिस्टन रिंग ऑयल वाला, ये जो बीच में लगा हुआ इसका जो रिंग होता है ऑयल का, एक मैंने यहाँ बैठाया हूँ, ये देख लीजिए इधर, और दूसरा इधर बैठाया हूँ, और जो ऑयल का जो बीच वाला होता है मैंने यहाँ बैठाया हूँ। इस तरीका अगर बैठाओगे तो गाड़ी आपका जल्दी स्मोक नहीं मारेगा। ये जो पिन होता है, ये पिन के ऊपर ही पिस्टन रिंग लगाना चाहिए। खाली ये जो गाड़ी का जो इंजन ऐसे बैठा हुआ है, जैसे इंजन रहता है टीवा का, कोई भी गाड़ी का ऐसे जो इंजन रहता है जिसका खड़ा रहता है, आप जो तरीका बैठा सकते हो वो बैठा सकते हो। इसमें मैंने ये तरीका ये पिस्टन रिंग बैठाता हूँ। अब ये तरीका मैं बता दिया हूँ। इसमें आपको क्या क्या बताने जा रहा हूँ आपको देखिए। पहले तो आपको कभी भी अगर पैकिंग डालना है, पैकिंग डालने से पहले चेक करना चाहिए इधर ऑयल आता है कि नहीं आता है। अभी मेरे ऊपर इसका मैंने वीडियो बनाया हूँ, इसका मैं लिंक इसमें दे दूँगा, आप देख लेना चाहिए ऑयल कैसे पास होता है। अभी इसको कभी पैकिंग का यहाँ वहाँ होल देख लेना चाहिए। अगर इधर होल नहीं रहेगा तब पैकिंग का जो होता है ऑयल जो आता है, जो अपना चिड़िया को देता है जैसे रोकर को, तो ऑयल यहाँ से सप्लाई होता है। अब यहाँ से कहाँ जाता है वो बताता हूँ मैं।
ये ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर यहाँ से ऑयल सप्लाई हो जाता है, समझ लो यहाँ जाता है। यहाँ जाने के बाद फिर इधर आता है। अब इधर आने के बाद ये आपको सीधा करके दिखा दे रहा हूँ मैं। अभी देख लीजिए, अभी ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऐसे लगा दे रहा हूँ मैं आपको, पहले दिखा दे रहा हूँ। लगाने से पहले ऑयल यहाँ से आता है, इसमें जाता है। अब ब्लॉक ऐसे लगता है एकदम सीधा, देख लीजिए ऐसे। फिर इसके बाद में जो हेड होता है, इसको बोला जाता है हेड। हेड में से ऑयल पहले इसमें जाता है, इसमें जाने के बाद फिर इसमें आता है। ये देखिए होल में, ये होल में आने के बाद फिर यहाँ से जाता है। यहाँ से जाने के बाद जो होता है अंदर, ये देखिए अंदर से एक होल है, ये देखिए अंदर, तो यहाँ से फुहारा मारता है, ये जिसको बोला जाता है रोकर। ये चिड़िया इसके ऊपर ऑयल मारता है, इस तरीका ऑयल आता है। अब आपको बता दे रहा हूँ, मेरा जो काम करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, और सब मैकेनिक का तरीका अलग अलग होता है। मैं कभी भी अगर पिस्टन का काम कराया हूँ, उसका ये देख लीजिए वाल, मैं वाल दोनों चेंज करता हूँ। वाल के अंदर एक बूच आता है जिसको हम लोग वाल गाइड बोलते हैं, वो भी चेंज करा देता हूँ। ख़राब है तो वो टेनर चेक करता है, टेनर चेक करने के बाद अगर ख़राब है तो बोला चेंज कर देना चाहिए। कभी भी आप ये काम करो, गाड़ी में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आता अगर सब थ्रू से काम करोगे तो। अभी ये वाल है, देखो वाल एक जूना वाल है, ये वाल जूना निकाल चुका हूँ मैं। पूरा वाल देखो ख़राब हो चुका हुआ है यहाँ से थोड़ा से, ये थोड़ा सा अच्छा है, काम चल जाता है। मतलब एक वाल नहीं मिलता, दोनों वाल मिलता है, दोनों वाल को चेंज करना पड़ता है। अब इसको सब खोलने के लिए इंजन पूरा ओपन करना पड़ता है। अब इसको मैं बताने जा रहा हूँ आपको ये वीडियो में, इसको बैठाने का तरीका। जैसे आपने निकाल लिए, याद नहीं है, भूल गए, तो उसको कैसे बैठा सकते हो उसका तरीका बता देगा मैं। अभी ये देखिए मैंने इसके अंदर ये बैठा चुका हूँ। अब इसके ऊपर चिड़िया बैठेगी जिसको बोलते हैं टाइपिट, सबका बोलने का तरीका अलग अलग होता है। अभी ये बैठेगा, ये बैठने के बाद, अभी ये बैठाने के बाद अभी पिन जो होता है, पिन देखो एक बड़ा है एक छोटा है, इसमें थ्रेड बना हुआ है। ये थ्रेड वाला जो भाग है इधर आगे रखना चाहिए, बड़ा वाला इधर लगेगा, देख लीजिए इसमें लाइनिंग बना हुआ है, देखिए इसमें, उसको यहाँ लगाना चाहिए। और छोटा वाला इसमें लगाना चाहिए। ये पूरा अंदर जाता है, ये पूरा अंदर नहीं जाता है। ये तरीका है इसको बैठाने का। और आज से मैं आपको और एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ इसमें। ये आज से इधर देखिए, कभी आप बाई चांस भूल गए तो बाद में प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इसमें एक 10 नंबर का ये इसमें बोल्ट लगा हुआ है, बोल्ट के साथ में एक वाशर भी लगा हुआ रहता है, इसमें वाशर भी लगा हुआ रहता है। क्या काम करता है वाशर, इसको पकड़े हुआ रहता है, इससे आगे पीछे नहीं होता है, इसलिए इसका ये काम करता है। अभी आपको जैसे एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ वीडियो के अंदर। जैसे अभी मैंने सब इसको आपको बता दिया हूँ, पिस्टन रिंग का और इसका एक ऐसे बैठाने का तरीका। इसका तो 100% जो स्मोक मारता है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप लोग को ही मालूम है, अगर नया चेंज करेंगे तो उसका स्मोक मारने का प्रॉब्लम चले जाता है। अब इसमें मैं आपको और एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, पहले यहाँ से ध्यान से इसको देखिए, आपको भी परफेक्ट समझ में आएगा, आपके भी काम में आएगा बहुत ज़्यादा ये। अभी जैसे ये टॉप का, ये जो टॉप होता है इसका ओ रिंग है,
अभी मैंने नया लेके आया हूँ, जूना भी नहीं है, नया है। अब इसमें देखो क्या चीज़ प्रॉब्लम है इसमें। अगर कभी भी आपने नहीं ध्यान से देखे तो क्या होता है, बाद में ऑयल का सप्लाई बंद हो जाता है। ऑयल सप्लाई बंद होने की वजह से आपकी गाड़ी में जैसे ये चिड़िया और अंदर का जो रोकर और कोई कैम सब बोलता है, तो एक कट जाता है। एक कटता किस लिए कि ऑयल सप्लाई जब ऊपर नहीं आएगा तो कट जाएगा। कभी क्या होता है, ऑयल ऊपर से आता है, इसे पंप सही है तो आगे तक ऑयल, जहाँ तक भी ऑयल आया बाद में ऑयल बंद हो जाता है। ऑयल किस लिए बंद हो जाता है, वो कभी कभी नया में चीज़ में प्रॉब्लम रहता है, वो पहले ध्यान से देख लेना चाहिए। अभी ये नया लेके आओ, देख लीजिए। अभी इसमें देखिए इस तरफ होल नहीं दिख रहा है, इस तरफ होल है। इसको अगर होल नहीं दिख रहा है, इसको कटिंग करके करना चाहिए, क्योंकि ये क्या चीज़ काम करता है। देखिए आपको मैं टेम्पर वाइज लगा के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो ऑयल का सप्लाई जो इसके थ्रू से आता है, ये चीज़ यहाँ बैठता है। ये देखिए यहाँ बैठता है और इसका जो ऑयल का सप्लाई यहाँ से आता है। अभी जब इसका मुंह अगर ये बंद हो जाएगा, ये देख लीजिए, इसका अगर मुंह बंद हो गया तो ऑयल सप्लाई आना बंद हो जाता है। तो ये सब चीज़, कोई भी चीज़ आप जब नया चीज़ जैसे डाल रहे हो, सब चीज़ यहाँ से देख लेना चाहिए। नहीं मालूम पड़ा आप नया चीज़ यूज कर लिए, बाद में बोलते सर ऐसे ऑयल नहीं सप्लाई हो रहा है। सप्लाई इसलिए बंद हो जाता है। कभी पैकिंग के अंदर प्रॉब्लम रहता है, कभी ये वो रिंग के अंदर प्रॉब्लम रहता है। अभी नया कंपनी का ओरिजिनल रिंग है, ये ओरिजिनल कंपनी का है। कंपनी देखो टिक मारा हुआ इधर लगा हुआ रहता है टिक, एक कंपनी को मैंने ओरिजिनल लेके आया हूँ। ऐसे प्रॉब्लम देता है। आप इजी से हमारे वीडियो थ्रू से काम कर सकते हो। इसमें मैं आप लोग को दो चीज़ बताऊंगा और दो लिंक डालूंगा इसमें, टाइमिंग का बैठाने का तरीका, और इसका लिंक मैं दे दूंगा। उसके ऊपर मेरा वीडियो बना हुआ है। ऑयल कैसे सप्लाई होता है उसका भी वीडियो मैंने बनाया हूँ। अब ये तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इजी से आपको काम कर सकते हो। अभी ये वीडियो के अंदर भी आपको बता दे रहा हूँ मैं टाइमिंग मिलाने का तरीका इसका क्या होता है। ये इसको देखो, एक लाइनिंग यहाँ रहता है, एक लाइनिंग यहाँ रहता है। ये लाइनिंग इसके बराबर रहना चाहिए और इसके बराबर रहना चाहिए। पिस्टन मैंने पूरा फिटिंग कर दिया हूँ और इसको टॉप पे रखना चाहिए। ये देखिए, ये टी के मतलब टॉप, ये देख लीजिए। आप टी पे इसको बराबर रखेंगे, बराबर परफेक्ट रहेगा, इसको टाइमिंग बराबर सेटिंग रहेगा। अभी आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, अभी आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये दोनों तरफ बराबर बैठा हुआ है। इस तरीका गाड़ी को टाइमिंग आप मिला सकते हो। अगर कभी आप ऐसे भी थोड़ा सा इधर रहेगा तभी भी चलता है, इधर थोड़ा सा रहता है तभी भी चल जाता है। अगर इधर ज़्यादा रहेगा और इधर ज़्यादा रहेगा तो क्या होता है, अगर आप ज़्यादा रख के अगर गाड़ी स्टार्ट की, हो सकता है आपकी गाड़ी का वाल टूट सकता है। ये देख लीजिए एकदम। तो वापस दिखा दे रहा हूँ क्योंकि बराबर फोकस नहीं दिख पा रहा है इसका। आपको टाइमिंग मिलाने का तरीका देख लीजिए। ये देख लीजिए, यहाँ इसको मार्किंग बना हुआ है। इसको यहाँ देखिए, ये मार्किंग, ये जो टी होता है इधर आ रहना चाहिए, तो टी का मतलब टॉप पे रहना चाहिए। इस तरीके से इसको टाइमिंग आप मिला सकते हो।